तो स्टूडेंट्स कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो आज हम देखेंगे दो किस्म के ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। यानी कि अगर ये साइड 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, तो हम कहते हैं कि जो ट्रायंगल होता है, ए ट्रायंगल इन विच ऑल द थ्री साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ्स इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मिसाल के तौर पर अब ज़रूरी नहीं है ये 5 होगा, ये अगर 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ठीक है। कोई भी लेंथ आप उठाओ, ये 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, यानी कि सारे के सारे तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। और एक चीज़ अगर आप इसमें नोट करोगे, इसके जो तीनों एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब अगर तीनों होंगे एक दूसरे के बराबर तो एक एंगल कितना आएगा, टोटल सम होता है 180 डिग्री, यानी कि 180 डिवाइडेड बाई 3, 3 6 आर 3 0 आर। इसीलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, हर कोई एंगल जो होता है वो होता है 60 डिग्री के बराबर। तो ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर्स 60 डिग्री। फिर आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें दो साइड्स होते हैं इक्वल लेंथ्स के। यहाँ पर अगर आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखा होगा, जब साइड्स इक्वल होते हैं तो छोटी सी दो लकीरें हम डालते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये तीनों साइड्स एक दूसरे के बराबर है। आप एक लाइन भी डाल सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये तीनों साइड जो है ये एक दूसरे के बराबर है। तो फिर आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ्स, तो दो साइड्स इसमें क्या होता है, इक्वल लेंथ, उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड्स इक्वल। अब जो इन दो साइड्स जिस बेस पे होंगे, ठीक है, ये दो किस बेस पे है, जहाँ पर ये दोनों, ये नहीं जहाँ पर ये ज्वाइन करेंगे वो नहीं, जहाँ पर इनकी अलग अलग बेसिस है, जहाँ पर ये ज्वाइन कर रहे हैं वो वाला साइड नहीं, वो वाला एंगल नहीं, लेकिन जहाँ पर इनकी बेस है, ठीक है। तो वो कहाँ है बेस, यहाँ BC, ठीक है, यहाँ से ही ये स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो B के पास एंगल होगा और C के पास एंगल होगा, ये एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। अब अगर हमारे पास ये वाले दो साइड्स इक्वल होते तो फिर कौन से एंगल इक्वल होते, ये वाला इसके इक्वल होता, ठीक है। अब अगर हमारे पास ये वाले साइड्स इक्वल होते तो कौन से दो एंगल्स इक्वल होते, ये और ये वाला, यानी कि एंगल A और एंगल B। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, बेस एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल, यानी कि ये जो दो साइड्स हमारे इक्वल है, इनके अपोजिट जो दो एंगल्स आ रहे हैं वो भी क्या है, इक्वल। तो इसीलिए हम कहते हैं एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, प्रोवाइडेड कि AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। तो इसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर हमारे पास है ट्रायंगल इन इक्वालिटी थ्योरम। अब आप वो नोट की शक्ल में याद रखो, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है तो इसके अगर आप दो साइड्स उठाते हो, कोई भी दो साइड, ये और ये, जब हम इनका सम करेंगे, अगर ये 5 होगा, ये होगा 3, 5 + 3 क्या होता है 8, तो ये 8 हमेशा ग्रेटर होगा इस वाले साइड की, ठीक है। यानी कि जो भी इस साइड का मेजर होगा, कोई भी ट्रायंगल आप उठाओ, कैसा भी हो, ऐसा भी अगर होगा, जो भी दो साइड्स आप उठाओगे, अगर आपने ये वाला और ये वाला उठाया, इनका जो सम होगा वो इससे ज़्यादा होगा। अब अगर आपने ये दो साइड्स लिए, ठीक है, ये और ये, तो इन दोनों का सम इससे ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। तो ये मैं आपको अभी सेंड कर रहा हूँ, कल हम इस पर एक्सरसाइज करेंगे, तो अच्छे से पढ़ना।